तो पटवारियों की हड़ताल भले ही खत्म हो गई हो, पर इससे लेकर सियासत अब भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने पटवारियों की हड़ताल को कमलनाथ सरकार की साजिश करार दिया है। गोपाल भार्गव ने कहा कि कमलनाथ सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं करना चाहती, इसी वजह से साजिश के तहत जीतू पटवारी ने पटवारियों को भ्रष्ट बताया। मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश के सभी अधिकारियों, खासतौर से पटवारियों के लिए 2-3 दिन पहले अपना बयान में भ्रष्ट कहा गया। सभी पटवारी भ्रष्ट हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इससे व्यथित होकर प्रदेश के सभी पटवारियों ने राज्यव्यापी हड़ताल शुरू कर दी, अपने बस्ती तहसीलदारों के यहाँ जमा कर दिए। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, हड़ताल खत्म, काम कब से शुरू होगा और बीजेपी को उसमें साजिश नजर आ रही है? जी बिल्कुल ललित, पटवारियों ने जो है जीतू पटवारी के उस बयान को भुनाने का काम किया और साथ में एक तीर से दो निशाने पटवारी संघ ने लगाए हैं, क्योंकि उनकी सबसे पहली मांग जो है माफ़ी की थी। जीतू पटवारी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, ये उनकी मुख्य मांग थी। लेकिन इस बीच में क्योंकि मौका था, किसानों के सर्वे को लेकर भी एक बड़ी समस्या थी सरकार के सामने, और इसी मौके को उन्होंने भुनाने की कोशिश की और वो उसमें सफल भी रहे। हालांकि 6 महीने का समय दिया है और उन्होंने जो मांग थी, अपनी माफी की मांग से बढ़कर एक मांग और रख दी, वो थी वेतनमान की। 2100 रुपये का जो ग्रेड पे मिलता था उसको 2800 का बोला और अब मांग को माना और 6 महीने का समय जो है सरकार ने मांगा है और लिखित में पटवारी संघ को दिया भी है कि 6 महीने में उनकी वेतन। तो लिखित में ये आश्वासन मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और हड़ताल की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज है दूसरा दिन। अब इस हड़ताल के चलते प्रदेश के तकरीबन 1.5 लाख ट्रक और टैंकर के पहिए थमे हुए हैं। हड़ताल में 2 लाख से ज्यादा ट्रक ऑपरेटर सरकार से डीजल पर वैट खत्म करने की मांग कर रहे हैं। 20 ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऐसी भी हैं जो इस हड़ताल का समर्थन कर रही हैं। ट्रांसपोर्टर्स के यूनियन की मांग है कि नए और पुराने वाहनों पर जो लाइफ टाइम टैक्स परिवहन विभाग लगाता है उसे भी खत्म कर दिया जाए। डीजल और पेट्रोल पर जो प्रदेश सरकार ने वैट बढ़ाया है उसे भी कम कर दिया जाए। और प्रदेश में अफसरशाही हावी है, ये खुद प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने स्वीकार किया है। दरअसल मंत्री गोविंद सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बोल रहे थे और तभी कार्यकर्ताओं ने अनदेखी को लेकर कर दिया सवाल। इस पर मंत्री ने कहा कि अधिकारी इस तरह हावी हो गए कि मंत्रियों तक की नहीं सुन रहे हैं, मंत्रियों के आदेश का पालन तक नहीं हो पा रहा। वो मंत्री ऑर्डर कर दिए, उसके आदेश का पालन अधिकारी नहीं कर रहे, अधिकारी खिलाफ किया जा रहा है। ये कुछ कमियां है। कल आदमी का कई लोग अच्छा काम करते हैं, शासन के हिसाब से शासन है थोड़ा, सरकारी कर्मचारी है थोड़े। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, मंत्री अगर बेबस हैं तो आम आदमी की बिसात ही क्या? जी बिल्कुल, लगातार ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके की मनमानी सरकार के अफसर कर रहे हैं, उसको लेके उसका खामियाजा सीधे तौर पे जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो जनता से जुड़े काम होते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता। और जिस तरीके से सरकार पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि ट्रांसफ़र उद्योग सरकार चला रही है, और चाहे वो कलेक्टर हो या फिर ज़िले के एसपी, आईजी या तमाम विभाग के अधिकारी, उनके ट्रांसफ़र होने से कहीं ना कहीं काम भी प्रभावित हुआ। लेकिन ये जमावट है सरकार की, और सरकार जो है अपने हिसाब से पूरी सिस्टम को चलाने की कोशिश करती है ताकि जनता से जुड़े कामकाज में तेजी लाई जा सके। यही कारण है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूरे अधिकारियों का फीडबैक मांगा जाता है, और जो अधिकारी सरकार के हिसाब से कामकाज करेंगे उनको ही
ही तवज्जो दी जाती है। लगातार फेरबदल की पीछे की वजह भी यही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ट्रांसफ़र हो रहा है उसको लेकर ज़रूर अब अधिकारी भी अपनी मनमानी करने लगे और उन्हें मनपसंद जिला नहीं मिलने की वजह से, मनपसंद संभाग नहीं मिलने की वजह से, विभाग नहीं मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधियों के कामकाज हैं उनमें कहीं ना कहीं रोड़ा बनने का काम करते हो। यही कारण रहता है कि इस तरीके की शिकायत फिर सीएम तक पहुंचती है और फिर बाद में फिर से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ट्रांसफर की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। बहुत सारे सवाल हैं इस मसले को लेकर भी।